नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं इल्किस न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल विधानसभा सत्र आउटसोर्स भर्तियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सदन से वॉकआउट। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी हिमाचल में संक्रमित हुए 378 लोग। मणिकरण पर मंडरा रहा खतरा, 95 डिग्री ढलान पर है पहाड़ी। 6 को विधानसभा के बाहर गरजेगा कोरोना मूलक संघ, सरकार पर नौकरियां न देने का आरोप। एमएस बिट्टा बोले, भारत में खालिस्तान का वजूद नहीं, हिमाचल का कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता। कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर बड़ी बंदिशें, बाहरी राज्यों से आने वालों को लानी होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। हिमाचल को हर साल गहरे जख्म दे रहा मानसून, अब तक 218 लोग गंवा चुके हैं जान। बिल पास होने के बाद इस्तीफा दिया, अब ड्रामा कर रही हैं हरसिमरत कौर से भिड़े कांग्रेस सांसद। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा सत्र आउटसोर्स भर्तियों को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा, सदन से वॉकआउट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में विपक्ष ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस विधायक दल ने प्रश्नकाल को बाधित किया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार सभी सदस्यों से बैठने का आग्रह करते रहे। कांग्रेस के विधायकों ने आउटसोर्स से चोर दरवाजे से भर्ती करने के मामले को उठाया। विपक्ष ने कहा कि बेरोजगारों से खिलवाड़ किया जा रहा है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा मांगी, मगर इस प्रस्ताव को स्पीकर विपिन सिंह परमार ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शोर शराबे के बीच शुरू किया तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव की मांग पर स्पीकर विपिन सिंह परमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, इंद्रदत्त लखनपाल, कर्नल धनीराम शांडिल से नियम 67 में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई। उन्होंने चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने का मामला उठाया है। इस बारे में मुकेश अग्निहोत्री, सुखबिंदर सिंह सुक्खू ने सवाल भी पूछा था। इस बारे में विस्तार से जवाब भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि नियम 130 में भी सूचना मिली है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करना बनता ही नहीं है, वो इसे स्वीकार करते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों से इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी हिमाचल में संक्रमित हुए 378 लोग। कोविड वैक्सीन लगवाने पर सरकार के जोर देने के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि 27 दिन में कुल पॉजिटिव आए मामलों में आधे से ज्यादा वो थे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई थी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 27 दिन के दौरान 5 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कुल 3519 मामले सामने आए, जिनमें से 2200 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड पॉजिटिव मामलों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि जिन लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ है वे कम संख्या में, और जिन लोगों ने अपना टीकाकरण नहीं करवाया है वे ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों में 849 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली खुराक और 378 लोगों ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली थी। उन्होंने कहा कि 92 लोग ऐसे पॉजिटिव पाए गए जिनके बारे में वैक्सीनेशन संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। मणिकरण पर मंडरा रहा खतरा, 95 डिग्री ढलान पर है पहाड़ी। भूस्खलन की दृष्टि से कुल्लू के पहाड़ अति संवेदनशील हैं। सरकार और प्रशासन मात्र सर्वे तक ही सीमित है। कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकरण से सटी गाड़की की पहाड़ी कभी भी तबाही मचा सकती है। जिले में बरसात के मौसम में सबसे अधिक जान माल का नुकसान होता आया है। इसमें मणिकरण घाटी भी शामिल है। विदेशी सैलानियों की पसंदीदा सैरगाह पार्वती घाटी में कई पर्यटकों की जान चली गई है। अगस्त 2015 में भी मणिकरण में गुरुद्वारे की सराय पर विशाल चट्टानें गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में 11 श्रद्धालु घायल हो गए थे। मणिकरण पर यह खतरा अभी भी मंडराया हुआ है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के दल ने गाड़की की पहाड़ियों का दौरा कर इसकी रिपोर्ट कुल्लू जिला प्रशासन को सौंपी है। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में बड़े खतरे की ओर इशारा करते हुए पहाड़ी में मैश नेटिंग, कैश बैरियर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर तैयार करने सहित अन्य कई सुझाव दिए हैं। 6 को विधानसभा के बाहर गरजेगा कोरोना मूलक संघ, सरकार पर नौकरियां न देने का आरोप। कोरोना मूलक आधार पर नौकरियां न देने पर कोरोना मूलक संघ ने विधानसभा घेराव का निर्णय लिया है। कोरोना मूलक संघ 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगा। कोरोना मूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि आश्रित लंबे अरसे से कोरोना मूल आधार पर भर्तियां करने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से मिलकर भी कई बार बात को रखा गया है, लेकिन
हर बार केवल आश्वासन ही मिला है। मजबूरन करुणा मूलक संघ ने विधानसभा का घेराव करने का फैसला लिया है। एमएस बिट्टा बोले, भारत में खालिस्तान का वजूद नहीं, हिमाचल का कोई भी बाल बांका भी नहीं कर सकता। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा कि भारत में खालिस्तान का कोई वजूद नहीं है। बिट्टा ने कहा कि हिमाचल के नेताओं को मिली धमकियां केवल गीदड़ भभकी हैं। उन्होंने खालिस्तान समर्थक गुरपखवंत सिंह पन्नू को खुलेआम ललकारते हुए कहा कि पन्नू में इतनी हिम्मत नहीं है कि तिरंगे की ओर आंख उठाकर देख सके। बिट्टा ने कहा कि देश के सम्मान के प्रतीक तिरंगे को लेकर राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति न करे। ऐसा करने वाले देशभक्त नहीं बल्कि गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि खालिस्तान इस तरह की धमकियां देने के बहाने देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुट्ठी भर लोग देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांत प्रदेश है और यहाँ के लोग भोले हैं। लोगों को इस तरह की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर बड़ी बंदिशें, बाहरी राज्यों से आने वालों को लानी होगी आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 10 अगस्त तक राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखेगी। ऐसे में यदि संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में आरटीपीसीआर रिपोर्ट व वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर से प्रतिबंधों को लगाया जा सकता है, यानी पहले की तरह सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को सीमित करने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भीड़ कम करने को लेकर नए सिरे से आदेश जारी किए जा सकते हैं। हिमाचल को हर साल गहरे जख्म दे रहा मानसून, अब तक 218 लोग गंवा चुके हैं जान। हिमाचल प्रदेश को मानसून हर साल न भुलाए जाने वाला जख्म दे रहा है। राज्य में पिछले 5 सालों के दौरान मानसून की बौछारें करोड़ों रुपए का नुकसान कर चुकी है। बीते सालों के दौरान 1009 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि मौजूदा मानसून के दौरान प्रदेश में अभी तक 218 लोग अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। राज्य में साल 2017 के दौरान मानसून सीजन में 75 लोगों की मौत हुई थी। 2018 में 343 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राज्य में 2019 के दौरान भी मानसून ने जमकर कहर बरपाया था। 2019 में राज्य के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा सहित सड़क दुर्घटनाओं में 307 लोगों की मौत हुई थी। 2020 में 284 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि मौजूदा मानसून सीजन के दौरान अभी तक 218 लोग अकाल मौत का ग्रास बन चुके हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। दिखते रहिए हिलको न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।